मूवी की शुरुआत एक कपल एलेक्स और जैन के साथ होती है क्योंकि वीकेंड पर कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं। वे ब्लैकफुट नामक एक जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही शानदार झील और झरना है और एलेक्स इस जगह को अपने बचपन से जानता है। वह जैन को दिखाने के लिए उत्साहित है। एलेक्स चेक पॉइंट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा होता है, तभी एक फॉरेस्ट रेंजर उन्हें चेतावनी देता है कि ब्लैकफुट ट्रेल को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां पर डाकुओं ने तबाही मचाई थी और वह उन्हें कहीं और जाने का सुझाव देता है। लेकिन एलेक्स मना कर देता है और वह बताता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी गर्लफ्रेंड को वो झील दिखाना चाहता है और वह उस आदमी को कुछ पैसे दे देता है जिससे उन्हें जाने की अनुमति मिल जाती है। एलेक्स जब अपने कार से बैकपैक्स निकाल रहा होता है तो वह देखता है कि जैन अपने फोन का इस्तेमाल कर रही है, जिससे वह नाराज हो जाता है और उसे डांटता है कि इतनी शानदार जगह पर आने के बाद भी वह अपने फोन का उपयोग कर रही है। इससे जैन भी नाराज हो जाती है और वह माफी मांगती है और वादा करती है कि अब वह फोन का उपयोग नहीं करेगी। वह उसे बंद कर देती है और बैकपैक की साइड पॉकेट में रख देती है। इसके बाद वे एक बोट लेते हैं और झील पर पैडल मारते हुए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो एलेक्स का बोट से एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपने दाएं पैर की उंगली पर बोट को गिरा लेता है जिससे कि उसकी उंगली गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसको काफी ज्यादा दर्द होता है लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के सामने वह सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है। जैन उसे फर्स्ट एड किट दिखाती है जो कि वह लेके आई है और उसमें बियर स्प्रे और एक फ्लेयर भी शामिल है। लेकिन एलेक्स उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि यहाँ पर इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है और वह कहता है कि इतने से घाव से कुछ नहीं होता, उसे किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना है। जंगल में यात्रा के दौरान जैन अपने आसपास के माहौल से काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। लेकिन एलेक्स उसे आश्वासन देता है कि वह एकदम सुरक्षित है। वह अपने बचपन की बातें करने लगता है और बताता है कि उसने कई बार इस ट्रेल पर यात्रा की है। थोड़ी देर बाद ये कपल रात के लिए कैंप लगाते हैं और आग जलाते हैं। वे झील में तैरते हैं और खेलते हुए अपना अच्छा समय बिताते रहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि एक अनजान व्यक्ति उन्हें दूर से देख रहा होता है। एलेक्स लकड़ियां काटने के लिए निकलता है और जैन भी उसके साथ जाने की जिद करती है क्योंकि उसे डर लगता है, लेकिन एलेक्स उसे पीछे रहने को कहता है। जब एलेक्स वापस आता है तो देखता है कि जैन एक आदमी से बात कर रही है। उस आदमी का नाम ब्रैड है और वह बताता है कि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी है और जैन कहती है कि ब्रैड ने उसे रात को खाने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि वह बहुत सारी मछलियां अकेले नहीं खा सकता। यह सुनकर एलेक्स थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है और अपने टेंट के अंदर जाकर जैन को अंदर बुलाता है और पूछता है कि उसने एक अजनबी आदमी को कैसे आमंत्रित किया। जैन बोलती है कि ब्रैड एक अच्छा आदमी है, लेकिन एलेक्स को उस आदमी पर शक होता है। ब्रैड को भी उनकी इस बातचीत का पता चल जाता है और वह उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है, लेकिन एलेक्स अपना मन बदलता है और उसे साथ में रुकने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। बाद में वे तीनों मछली पकाते हैं और आग के पास बैठकर आराम से खाते हैं। एलेक्स बोलता है कि इस एरिया में मछली को पकड़ना इल्लीगल है, लेकिन ब्रैड बोलता है कि उसके लिए कुछ भी इल्लीगल नहीं है। वह बताता है कि वह एक हाइकिंग गाइड है जो कि जंगल में टूरिस्ट को घुमाने में मदद करता है। फिर वह एलेक्स के काम के बारे में पूछता है, जिससे एलेक्स बताता है कि वह एक लैंडस्केपिंग बिजनेस का मालिक है। यह सुनकर ब्रैड एक नस्लीय टिप्पणी करता है, यह कहते हुए कि एलेक्स शायद मैक्सिकन है क्योंकि वह इस काम में कुशल होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ब्रैड का व्यवहार अजीब होता जाता है। ब्रैड ऐसे मजाक करता है जो एलेक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और उन दोनों कपल के सामने ही पेशाब करता है जिससे कि वह नाराज हो जाते हैं। वह जैन के साथ फ्लर्ट करता है और कहता है कि एलेक्स किस्मत वाला है जो उसे एक ऐसी लड़की मिली है। वह कहता है कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वह उसे झील और झरना दिखाने ले जाता। एलेक्स कहता है कि वह पहले से ही वहां पर जाने की योजना बना चुके, लेकिन ब्रैड को लगता है कि उन्हें शायद उसका सही रास्ता नहीं पता। इसके बाद वह उठता है और एलेक्स को उकसाने लगता है। एलेक्स बताता है कि उसने सोचा था कि जंगल में एक अजनबी खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर ब्रैड आश्चर्यजनक रूप से उसकी बात को समझता है और वहां से जाने का फैसला करता है। ब्रैड के जाने के बाद एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अजीब आदमी को कैंप में बुलाने के लिए बहुत ज्यादा डांटता है। फिर जैन माफी मांगती है। वह अपने पास एक कुल्हाड़ी रख लेता है ताकि ब्रैड अगर वापस आए तो वह उसका सामना कर सके। अगली सुबह कपल जगता है और अपनी यात्रा फिर से शुरू करता है। एलेक्स रास्ते में भालू के पैरों के निशान देखता है, लेकिन वह जैन को यह बात नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि वह यह सुनकर डर जाएगी। जब वे एक चौराहे पर पहुंचते हैं तो जैन आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि एलेक्स छोटे रास्ते को चुनता है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करती है और उसके साथ ही चलती है। रात को फिर से वो कैंप लगाते हैं और आग जलाते हैं। एलेक्स अपने पैर के घाव को देखता है और उसको एहसास होता है कि बोट ने उसके नाखून को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। वह दर्द से कहारते हुए उस नाखून को निकालता है और अल्कोहल से अपने घाव को साफ करता है। रात को जैन अचानक से कुछ आवाजों से जग जाती है और वह जल्दी से एलेक्स को उठाती है।
एलेक्स उसे शांत करता है, लेकिन जैसे जैसे आवाजें बढ़ती है वह खुद भी डरने लग जाता है। उसे लगता है कि ब्रेड वापस आ गया है, लेकिन अचानक आवाजें बंद हो जाती है। सुबह वे देखते हैं कि जहां उसने अपने खून से सने हुए मोजे को सुखाया था वह पेड़ टूटा हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोई बड़ा जानवर खून की खुशबू से वहां पर आया था, जो कि काफी भूखा था और अपने भोजन की तलाश में था। यह देखकर जैन बहुत डर जाती है और घर लौटने की मांग करती है, लेकिन एलेक्स उसे रहने के लिए मनाता है और आश्वासन करता है कि यात्रा का अंत बहुत अच्छा होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें बहुत ज्यादा तेज स्मेल का एहसास होता है। वे उस स्मेल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर एक हिरण मरा हुआ है। उस हिरण को किसी बड़े जानवर ने मार के खाया है। जैन को यह देखकर अजीब लगता है और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक पेड़ पर ठोकर खाती है और गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि उसे वापस जाना है, लेकिन एलेक्स उसे शांत करता है और आश्वासन देता है कि वह झील के काफी नजदीक है। जैन को ऐसे देखकर एलेक्स उससे सॉरी मांगता है, लेकिन जैन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है और वह अपना फोन ढूंढती है, जो कि उसे नहीं मिलता। वह उसे बोलती है कि वह बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। एलेक्स भी गुस्से में आ जाता है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वह उसे बताता है कि उसने जैन का फोन उसी गाड़ी में छुपा दिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि जैन इस ट्रिप का पूरा अच्छे से मजा ले सके। उसके बाद रात हो जाती है और रात को बहुत भयानक घटना घटती है। एक बड़ा भालू उनके कैंप पर हमला करता है। एलेक्स और जैन दोनों जल्दी से अपने कैंप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भालू एलेक्स पर हमला कर देता है। एलेक्स जैन को भागने के लिए कहता है और वह भागने लगती है और वह देखती है कि भालू ने एलेक्स को मार दिया है। इससे वह डर जाती है और बहुत तेज भागने लगती है और बचने की पूरी कोशिश करती है। बहुत दूर तक भागने के बाद जैन थकावट और डर के कारण एक जगह पर गिर जाती है। उसके बाद सुबह उसकी आंख खुलती है। फिर वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है और अंत में एक नदी के किनारे पहुंचती है और वहां पर उसे ब्रेड मिलता है, जो कि काफी सारे टूरिस्ट के साथ होता है और वह उसे बचा लेता है। तो गाइज इसी के साथ इस थ्रिलिंग और भयानक कहानी का अंत यहीं पर हो जाता है और यह कहानी हमें बताती है कि हमें जंगल में सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।